हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे एक आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं लेकर आया हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो झारखंड से हैं और जो झारखंड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि भविष्य में उनका जो है नौकरी झारखंड में हो। तो यहाँ पे देखिए उनके लिए एक ही बहुत ही एक फिर से निराशाजनक एक खबर आया है, जिसमें जो अभी पता चल रहा, आपको पता होगा कि जो नया नियमावली बन रहा था जो 2021, जिसके तहत भी कहा गया था कि जितनी भी वैकेंसीज आएंगे वो नई नियुक्ति नियमावली के तहत आएगा। लेकिन देखिए इसमें फिर से भी जो है आपको इसमें कुछ ना कुछ पेच जो दिख रहा है। और मेरे पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि नई नियुक्ति नियमावली जो है उसमें 12 जो भाषाएं हैं उन पे एग्ज़ामिनेशन को लिया जाना है। और प्लस में यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अपना जो 10 और 12 का जो एजुकेशन है वो झारखंड से किया है, 10 से लेकर 12 तक का पढ़ाई जो झारखंड से किया है वही एलिजिबल होंगे बाकी के जितने भी वैकेंसीज आएंगे उसमें फॉर्म भरने के लिए। पर इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जो भी कैटेगरीज वाइज जो हैं, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड के हैं उन्हें इससे दूर रखा जाएगा। मतलब अगर कोई झारखंड का निवासी है और वो अगर ओबीसी में है और उनके माता पिता जो झारखंड से बाहर जॉब करते हैं, उनका एजुकेशन जो है वो झारखंड से बाहर हुआ है, तो वो इस नियमावली में जो है उनको इससे उनको असर नहीं पड़ेगा, वो यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी एक जो न्यूज़ है जो काफ़ी दिनों से आ रही थी कि इस पे किसी ने जो है फिर से पीआईएल दायर किया है और इसे फिर से कैंसिल करने के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है, ताकि हमें अच्छे से पूरी तरह से जानकारी हो सके कि अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने कट्टी जो पेपर का है कटिंग लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर है कटिंग में देखिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकृत। तो देखिए तो यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये याचिका दिया है कि इसमें कुछ कुछ खामियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए या फिर इस नियमावली को कैंसिल कर देना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये पहले भी जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें इस तरह की खामियां हैं जिसकी वजह से ये आगे चलकर ये फिर से पेच जो है इसका फंसने वाला है और फिर से हम लोग का जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा अंधकारमय है। और मुझे ये जो कहने में काफ़ी दुख होता है कि ये झारखंड के स्टूडेंट का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के सरकार और जो भी अधिकारी हैं वो कभी भी हम लोगों का दर्द नहीं समझते हैं और उन्हें सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब है, उन्हें क्यों कोई मतलब नहीं है। और आज का रिपोर्ट ये भी है कि सबसे गरीब जो आपका जो राज्य है उसमें हमारा झारखंड का जो नंबर है वो झारखंड का नंबर जो है वो सेकेंड नंबर पे है। पहला नंबर पे बिहार है और दूसरे नंबर पे झारखंड है जो सबसे गरीब राज्य में से आता है। देखिए पहले एक समय हुआ करता था जब उड़ीसा हमारा सबसे गरीब राज्य हुआ करता था, पर यहाँ पर देखिए ये जो है झारखंड भी इस जो लिस्ट में आ गया है वो दूसरे नंबर पे है। और ये झारखंड के निवासियों के लिए और ख़ासकर झारखंड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि यहाँ के सरकार जो है एक नंबर के मतलब मैं ये जो है ये पब्लिक वीडियो है, चैनल है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है हमारे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो इस तरह का जो मतलब एकदम बचकानी हरकत करके कुछ भी नियमावली बना दे रहे हैं और फिर से ऐसा वो कर रहे हैं ताकि आगे चलकर वो कहीं ना कहीं फंस जाए और फिर से वो जो नियुक्ति वगैरह हो वो अटका ही रह जाए, अधर में चला जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, देख लेते हैं पहला। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक को नियुक्ति व परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली पर सुनवाई। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि 1 दिसंबर को जो है इस पे जो है नियुक्ति जो भी मतलब आपका जो नियमावली बना है उसी पे इस पे सुनवाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो है वो इसमें कहा गया है कि हम लोग देख लेते हैं पढ़ के इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो नियुक्ति नियमावली व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। प्रार्थी की ओर से पूर्व
वक्ता व वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ से आग्रह किया है और खंडपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 1 दिसंबर को तिथि निर्धारित किया है। तो यहाँ पे जो है वो जो भी पीआईएल दायर किया है उनमें जो उनका वकील है वो अजीत कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि इन पे जल्द से जल्द सुनवाई हो और इसे ज़्यादा देर तक अटका के ना रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश हांसदा और कुशल कुमार, इसी ने ही ये याचिका दायर किया है। और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जो हैं रमेश हांसदा और कुशल कुमार, ये 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये याचिका दायर किया है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो उन्होंने नियमावली जो बनवाया गया है उसमें कहा गया कि 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को ही शामिल होने का प्रावधान रखा गया है, जो कि ये संविधान के जो मूल भावना है समानता का अधिकार उसका उल्लंघन करता है। तो इसीलिए जो भी मतलब यहाँ पे उनको ये आधार करके कहा गया है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। प्लस में यहाँ पे और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी 12 भाषाएं हैं उनमें हिंदी और जो आपका है इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है झारखंड में तकरीबन बहुत ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो हिंदी का ना रख के बाकी भाषाओं को रखा गया है, जैसे कि उर्दू को रखा गया है और आपका बांग्ला और उड़िया को रखा गया है। तो उन सभी भाषाओं को रखने के एवज में आपको हिंदी का रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी बहुल भाषी हैं, तो ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इन्होंने ये सब चीज़ को कहा है और इसी के लिए उन्होंने मांग किया है कि जो नियुक्ति नियमावली 2021 है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह का जो पेज है यो अधिकारी और जो नेता लोग हैं इसे बनाते हैं और इसमें डाल देते हैं ताकि ये फिर से आगे जाए और कोई ना कोई इस पर पीआईएल दायर करके उससे अटका के रख दे। और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो इनमें मज़ा आता है ये सब करने में, तो ये हमारा ही नुकसान है, इसमें उनका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ये वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं पे या तो स्टेबल हैं या फिर कुछ उनको लेना देना है नहीं। तो कम से कम जो भी नौकरी कम से कम किसी को मिल रहा है वो भी मिलने का चांसेस अभी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट जो भी हैं प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर करते रहें। एक कहावत है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो यही जो है यहाँ पे कहना सही रहेगा कि पता नहीं हमारा क्या होगा। अब देखते हैं कि 1 दिसंबर को ये सुनवाई होने के बाद क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फिर से कैंसिल होगा और सरकार को फिर से नियुक्ति नियमावली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आप लोग इसी तरह की जो जानकारी होती है वो समय पर आपको पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है सारे अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।